अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है रात के 2 बज गए यानी कि 1 जनवरी 2019। तो सब लोगों को नया कैलेंडर ईयर मुबारक हो जी। अभी फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म नहीं हुआ, जून 2019 में ख़त्म होगा, लेकिन हमारी सब टीम टैक्स दोस्ती टीम की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और जो है न्यू ईयर स्टार्ट होते साथ ही, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना शुरू हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज 1 जनवरी 2019 को क्या बात करनी है, तो टैक्स दोस्ती चैनल पर हमेशा आपके टैक्स राइट्स की बात होती है। और आजकल बड़ी अच्छी बात है कि एफबीआर भी जो है वो आपके टैक्स राइट्स का ख्याल रख रहा है। और एक प्रॉब्लम जो सबको आ रही थी, यानी कि एमनेस्टी स्कीम लेने के लिए, यानी कि December 31 2018 लास्ट डेट थी जब आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते थे आयरस के अंदर 214 के तहत, जिसमें यह था कि एक आप एप्लीकेशन देते थे और एप्लीकेशन के 3 दिन बाद जो है आप जो है अपनी उस साल की, जिस साल का आपको लेट फाइलिंग का नोटिस आया, उस साल की आप टैक्स फाइलिंग कर देते थे तो आपको पेनल्टी या एक अमाउंट पता चल जाती थी, उसको आप पे कर देते। गवर्नमेंट ने वो डेट जो है ना जी January 31 2019 तक ले गई है। तो बेसिकली लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिवाइज इसलिए हो रही है क्योंकि आपने लेट फाइल किया 2015 का या 16 का या 17 की टैक्स रिटर्न आपसे लेट फाइल हुई, 214 के तहत आप सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली ऑडिट के लिए। ऑडिट में ये करना होता है कि आपको जो आपने फिगर्स डिक्लेयर की थी, यानी अपनी टैक्स रिटर्न में जो बातें बताई थी इनकम टैक्स रिटर्न में और वेल्थ स्टेटमेंट में, तो वो उन सारों की डिटेल्स उन्हें बतानी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि 10 लाख नोटिस इश्यू हुए हैं और अभी कुछ दिन यानी 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर जो अभी ख़त्म हुआ है, इन दिनों में भी बहुत सारे लोगों को नोटिस जो है ना रिसीव हुए हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि आपको नोटिस रिसीव हुआ है 177 का 214 के नाम से, तो बेसिकली इस वीडियो के यूट्यूब लिंक और फेसबुक में भी नीचे आपको जो है ना प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिलेगा, जहां पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आप एमनेस्टी स्कीम कैसे अवेल कर सकते हैं। दोबारा बता दूं कि बेसिकली गवर्नमेंट ने ऐसे किया कि जिन लोगों ने भी पिछले 3-4 सालों में लेट टैक्स फाइलिंग की थी, उन सारों को पहले थोड़े थोड़े करके 10,000 20,000 लोगों को, और फिर 15 नवंबर को 10 लाख नोटिस 6 लाख लोगों को भेजा। और जो है अभी 29, 30 और 31 तारीख को भी मजीद एक 50,000 नोटिस, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों को नोटिस जारी किया कि जी आपने लेट फाइलिंग की थी, तो आप जो है क्या कहते हैं ऑडिट का नोटिस भेजा उनको। अब साथ ही साथ इस नई गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने सितंबर में ये किया था कि उन्होंने कहा था कि चूंकि बहुत सारे लोगों को नोटिस चले गए और जो है उस टाइम भी 1-2 लाख लोगों को नोटिस गए हुए थे और मजीद फिर नवंबर में मजीद 6 लाख लोगों को चला गया, तो उन्होंने एक 214 एक नया सेक्शन ऐड किया इनकम टैक्स में, जिसने बाईपास का एक तरीका बताया कि अगर आपको ऑडिट का नोटिस आया है 177 का, ये है ऑडिट के नोटिस का सेक्शन, और रीजन बनी है 214 यानी रीजंस और भी बन सकती थी लेकिन लेट फाइलिंग रीजन बनी है, तो आपके पास एक तरीका यह है कि आप ऑडिट करवा लें। लेकिन अगर आप ऑडिट यानी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस की डिटेल या सैलरी की डिटेल या अदर जो इनकम कमाई है या जो आपके एसेट्स हैं, वेल्थ है, उनकी डिटेल नहीं शेयर करना चाहते, तो 214 में ये करें कि आप जो है ना आयरस में जाके 214 का टैब है उसको यूज़ करते हुए आप जो है पहले अपनी एक एप्लीकेशन दे कि मैंने अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है उस साल के लिए जिसका नोटिस आया, और फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न जब रिवाइज करेंगे तो आयरस आपको खुद बताएगा कि 20,000 या 9,000 या अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को 3 लाख रुपए तक का भी नोटिस आया है कि जी ये अमाउंट आप जमा कर दें तो हम आपसे बगैर इंफॉर्मेशन लिए हुए आपका ऑडिट क्लोज कर देंगे। तो
अभी रात के 2 बजे हैं और 1 जनवरी है, लेकिन ये जो बात है यानी जनवरी 31 का नोटिफिकेशन हो गया था FBR की वेबसाइट पे। तो अगर आप fbr.gov.pk पे जाए तो ये टिकर चल रहा है तकरीबन 10 बजे से, रात के 10 बजे से 31 दिसंबर से यानी कल से। एक्सटेंशन इन डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज स्टेटमेंट फॉर टैक्स ईयर 2018। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है एक्सटेंशन इन डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज स्टेटमेंट्स फॉर टैक्स ईयर 2018। अब वो कहता है कि एन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 214A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इज प्लीज टू एक्सटेंड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 214E टू January 31, 2019। इसका मतलब ये है कि जो डेट ये हमने सर्कुलर यहाँ से, इसकी हेडिंग थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये अपडेट्स आपको यहाँ से भी मिलती हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो यहाँ भी अपडेट है। कुछ लगता है कि पेट्रोलियम जो पेट्रोल वगैरह है उस पर भी सेल्स टैक्स उम्मीद है कि कम किया है, लेकिन हम इसकी बात करें एक्सटेंशन इन डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज स्टेटमेंट, यानी कि अब आप अपनी रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 214E में जो डेट दी हुई थी December 31, 2018 उसको 1 महीने आगे कर दिया गया। तो इस तरीके से आप जो जाली नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रही होती है व्हाट्सएप पे उसको अवॉइड कर सकते हैं FBR की वेबसाइट पर आके। और तकरीबन मैंने देखा है कि 10 बजे रात को जब आखिरी तारीख होती है तो 10 बजे रात को वो इसका टिकर चला देते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अब आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है ना, जिनको ऑडिट नोटिस आया था वो कर सकते हैं। अब हमें जो कॉल्स आती रही पिछले 3-4 दिनों में, उसमें ख़ास तौर पे एक प्रॉब्लम जो है ना सबको आया। ये तो सही था कि जो टैक्स रिटर्न है वो जो है ना हमने वीडियो बनाई हुई है। आप हमारी taxdosti.com या ये जो YouTube चैनल देख रहे हैं इस पे प्रीवियस वीडियो जो है ऑर्डर टू क्लोज नोटिस के हवाले से, कि जब क्लोज हो जाए तो क्या होता है, और उससे पहले जो है हाउ टू क्लोज योर ऑडिट, वो जो है ना 2 वीडियोस देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट तरीका पता चल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने जब एप्लीकेशन डाली 214 आयरस में जाके 214E के टैब में, तो उन्होंने रिवीजन की एप्लीकेशन जब डाली जो स्टेप नंबर 2 है 214E के टैब में, तो फिर वो वेट कर रहे थे कि अब यहाँ में कोई इनबॉक्स में मजीद जवाब आएगा कि हमारी रिटर्न हमें इजाज़त मिल गई है, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे और हम अपनी टैक्स रिटर्न ओपन कर लेंगे उस साल की। तो फ्राइडे से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि बेसिकली आपने जब अपनी टैक्स रिटर्न एप्लीकेशन डालनी है तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपने जो है 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली चौथे दिन जो है ना आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। आपको इनबॉक्स में कुछ नहीं आएगा, आपकी वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। और 3 दिन भी तब है जब 3 दिन का वेट है, अगर कोई देखे ना। लेकिन आखिरी दिनों में चूंकि दिन ख़त्म हो रहे थे, जुम्मे के दिन, हफ्ते के दिन, तो जैसे जैसे आप एप्लीकेशन डालते थे फॉर रिवीजन तो वही 1-1 घंटे बाद वो अप्रूव हो जाती थी। तो फिर स्टेप नंबर 2 के बाद 3 पर आप जाके अपनी वो टैक्स रिटर्न ओपन कर सकते थे, फॉर एग्जांपल 2016 की, और उसके अंदर कैलकुलेट का बटन कंप्यूटेशन में दबाते थे तो आपको अमाउंट पता चल जाती थी, जिसके फिर FBR का चालान आप जमा कराते थे मुख्तलिफ बैंकों में या नेशनल बैंक में, और चालान जमा करने के बाद जो है आपको वो अटैच हो जाता था आपकी टैक्स रिटर्न के साथ और आप उसको फाइल कर देते थे। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने वेट नहीं करना, अब तो आपके पास पूरा महीना है। लेकिन अगर आज या कल या परसों जिस दिन भी आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे फॉर रिवीजन, तो उसके 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली जाके आपने अपनी टैक्स रिटर्न ओपन कर लें। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज उन्होंने फ्राइडे को अपनी पेमेंट्स की थी, लेकिन अभी तक उनके पेमेंट सेक्शन में, आयरस के अंदर उनके पेमेंट सेक्शन में उनका CPR जो है, जो पेमेंट उन्होंने की है नेशनल बैंक में या गवर्नमेंट को, वो नज़र नहीं आ रहा। तो आई होप कि आप जो है क्या कहते हैं कल परसों तक वो आ जाएगा। अब मैं यह कहूँगा कि जितने लोग हैं जिनको टैक्स प्रॉब्लम आता है, तो ये फाइल कंप्लेंट का जो पेज है ये बहुत अच्छा है। इसमें आप जो है ना, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली जब आप कंप्लेंट के लिए यहाँ आके लिखते हैं कि इनकम टैक्स की कंप्लेंट है, तो यहाँ बहुत सारी
पहले से बनी बनाई कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि आपकी टैक्स रिटर्न में कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा है, आपने ईमेल या अपना फ़ोन चेंज करना है, या जैसे मैंने आपको कहा CPR नॉट विजिबल इन पेमेंट सेक्शन। तो ये जो है जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शंस भी आ जाती हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें उस पेमेंट टैब का, और वो जो आपके CPRs हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी यहाँ अटैच करें। प्लस यहाँ आप अपनी डिटेल वगैरह दे सकते हैं, और यहाँ ऊपर क्लियरली आप जो है ना अपना नाम और अपना जो है ना ID कार्ड नंबर सब कुछ देते हैं, और इस स्क्रीन के बाद आपको एक नंबर नज़र आता है जिसका फिर आप स्टेटस बाद में चेक भी कर सकते हैं कि अभी तक इस एप्लीकेशन पे क्या प्रोसेस हुआ। तो यहाँ एक तो आपको बहुत सारे मसाइल वैसे भी पता चल जाएंगे कि इनकम टैक्स रिवीजन का है, या कोई मंथली या लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है, या जो है क्या कहते हैं कोई एरर आ रहा है, कोई नाम चेंज करना है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, या करेक्शन करनी है। बहुत सारे लोगों का ID कार्ड जो है ना गलत आयरस से वो पिक होता है, इस आयरस पिक नादरा से करता है, तो यहाँ नेम, कंपनी नेम, AOB चेंज करना। तो ये सब एप्लीकेशन आप करके आपको एक टिकर नंबर भी मिल जाता है जिसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को इनकरेज करूँगा कि FBR की वेबसाइट पे जो बहुत बेहतर हो गई, आप फाइल कंप्लेंट्स में क्लिक करके आप इनका ये जो है तरीका यहाँ पे ज़रूर कंप्लेंट क्या करें। और इस कंप्लेंट करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आज आखिरी तारीख होती और कुछ लोगों का CPR क्लियर ना हुआ होता, उनको कोई और मसाइल आ रहे होते इस एमनेस्टी को अवेल करने में, और उन्होंने ये कंप्लेन कर दी होती, तो उनके पास रिटन प्रूफ होता कि जी हमने तो वक्त पे कंप्लेन कर दी थी, बाद में उन्हें एमनेस्टी लेने में आसानी होती, या वो कहते जी इस वजह से हमसे रह गई, अब हमें जो है ना आप मौका दें कि हमने पेमेंट तो कर दी थी। तो आपके फेवर में केस जो है ना बिल्ड होता है। देखिए टैक्स के मामलात मुश्किल हैं, सबको पता है, लेकिन अगर आप FBR के सिस्टम पे ट्रस्ट करते हुए उसकी फुल फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे तो जितने प्रोफेशनल्स हैं हमारी तरह, वो भी आपका केस बेहतर प्लीड कर सकेंगे टैक्स अथॉरिटी के सामने, क्योंकि वो कहेंगे कि देखें टैक्स पेयर की नीयत थी, उसने पैसे भी जमा करा दिए, उसने डॉक्यूमेंट्स भी भर दिया, वो सबमिट नहीं हो पाए, या उसमें ये एरर आ गया या B एरर आ गया, तो जो है ना फिर कोई गुंजाइश की जा सकती है और आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल सकता है। तो इसलिए मैं हाईली इनकरेज करूंगा कि इस सिनेरियो में जहाँ काफ़ी भागदौड़ लगी हुई है कि आप जो है ना टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, अब तो खैर टैक्स ये रिवाइज रिटर्न की डेट आगे चली गई है, लेकिन जो है क्या कहते हैं आपको ये कंप्लेंट का तरीका भी है, उसके अलावा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने का ये तरीका है। वापस आते हैं इस बात पे कि ये जो है ना आपका इम्पोर्टेंट डेट है। तो आई होप कि आप समझ गए। मैं रिकैप इस तरह करूँगा कि ऑडिट के नोटिस जिनको आए हुए हैं वो इंफॉर्मेशन दिए बगैर और टैक्स ऑफिस जाए बगैर 214E की फैसिलिटी आयरस में जाके ले सकते हैं। और हम चूँकि फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स जो आपको आ रहे हैं, ख़ासतौर पे सब लोगों को जो आ रही है 7-8 लाख लोग जिनमें से सैलरी क्लोज हो गया, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, taxdosti.com पे, ब्लॉग पे, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। क्या ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका नाम होगा एक्सटेंशन इन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन अगर एमनेस्टी 214E को अवेल करने का तरीका आपने समझना है तो आप पीछे जाके एक दो वीडियोस देख सकते हैं जहां तरीका बताया हुआ है कि हाउ टू अवेल, हाउ टू क्लोज योर ऑडिट अंडर सेक्शन 214E। तो न्यू ईयर में हमें बहुत उम्मीद है कि आप हम लोगों का साथ देंगे, और टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपको आपके टैक्स राइट्स के बारे में इन वीडियोस और जितना भी मटेरियल हम डाल रहे हैं वो उसके बारे में आपको बताएं। हम अखबार में भी आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च करें डिफरेंट लोगों के लिए। आप हो सकता है कि आपका टैक्स से कोई, सिर्फ आप टैक्स पेयर हो तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन इस पेज से मिल जाएगी। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो टैक्स मास्टर क्लास है, आप बहुत टेक्निकल पर्सन हैं तो टैक्स AI वगैरह आपके पास डिफरेंट पेजेस। तो यहाँ मकसद ये है कि कम्युनिटी डेवलप हो जाए जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ केसेस के लिए एक दूसरे को हेल्प करें, और मकसद ये है कि सिर्फ उतना टैक्स पे करें जितना आपको पे करना है,
ओवर टैक्सेशन भी ना हो, जैसे बिजली का बिल जब ज़्यादा आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है, तो इसी तरह ओवर टैक्सेशन हो रही है। ऑब्वियसली इनकम टैक्स भी पे किया जा रहा है, सेल्स टैक्स भी पे किया जा रहा है, सर्विस टैक्स भी पे किया जा रहा है। तो टैक्स दोस्ती जो है इस हवाले से सारे फोरम से बात करेगी। फिलहाल इन जनवरी स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हम जो है आपको जनवरी में जो है ना इस फर्स्ट वीक में आपको एक रोड मैप देंगे, ताकि आपको पता हो कि आप इस फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हो रहा है जून में, उस तक आपने एज एन इंडिविजुअल अगर सैलरीड पर्सन है, या एज ए बिजनेस इंडिविजुअल, या अगर आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, या आप एक स्टार्टअप है, आईटी फ्रीलांसर है, पेंशनर है, घर पे बैठे हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो भी आपका स्टेटस है, उस हिसाब से आपने अपने टैक्स मामलात को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे करना है। तो आई होप कि आपके लिए, और दुआ है कि आपके लिए न्यू ईयर, नया साल, नया कैलेंडर ईयर अच्छी तरह स्टार्ट हो। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप taxdosti.com पर ये सब कुछ देख रहे हैं, और आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू।